हेलो पीपल एंड वेलकम टू आवर शो रियलिटी बज। जैसा कि नाम बताता है, हम इस प्रोग्राम में अपने इस खास पेशकश में आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे किस्सों से बॉलीवुड के जो कि सुर्खियां बने होते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट लिपिका और मैं हूं आपकी होस्ट अलका। आज इस शो में हम आपको बताएंगे बॉलीवुड के अमर के बारे में। जी हाँ, विनोद खन्ना को यूं तो बॉलीवुड का अमर कहा जाता था, लेकिन विनोद खन्ना से जुड़े कुछ ऐसे किस्से हैं जिससे लोग अनजान हैं। शायद ही उन किस्सों के बारे में कोई जानता होगा। सबसे पहले बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया की। यूं तो विनोद खन्ना का नाम कई सारी एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ा, लेकिन डिम्पल कपाड़िया एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनके साथ विनोद ने काफी सुर्खियां बटोरी। और तो और एक ऐसा किस्सा भी था कि एक बार दोनों फिल्म की शूट कर रहे थे और महेश भट्ट जो कि डायरेक्टर थे, उन्होंने एक लव सीन करते हुए 15 मिनट तक कट बोला, लेकिन विनोद खन्ना नहीं रुके और वो डिम्पल कपाड़िया को लगातार किस करते रहे। विनोद खन्ना यही नहीं रुके। लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, लंबी थी। साथ ही साथ उनका नाम जुड़ा माधुरी दीक्षित से। जी हाँ, माधुरी और विनोद खन्ना के बारे में ये चर्चाएं थी जिस मूवी में विनोद खन्ना के लिए एक्ट्रेसेस को साइन किया जाना था, उस एक्ट्रेसेस में किसी का भी नाम शामिल नहीं था, या ये कहे किसी भी एक्ट्रेसेस ने विनोद खन्ना के साथ काम करने की हामी नहीं भरी थी। फिर सामने नाम आया माधुरी का, और माधुरी और विनोद खन्ना ने जो इंटीमेट सीन दिए, उसके बाद वो मूवी इंटीमेट सीन्स को लेकर फेमस हो गई। यूं तो माधुरी दीक्षित उन इंटीमेट सीन्स में कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन एक ऐसी वजह थी जिसकी वजह से माधुरी ने इस फिल्म के लिए ना नहीं कहा। माधुरी ने विनोद के साथ बोल्ड सीन्स देने के लिए हामी भर दी और दोनों के बोल्ड सीन्स ने जो सुर्खियां बटोरी वो आज तक किस्से कहानियों में पढ़ी और सुनी जाती है। लिपिका, माधुरी, डिम्पल के अलावा एक और एक्ट्रेस है जिसका नाम विनोद खन्ना से जुड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस अमृता सिंह की। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि विनोद और अमिताभ थे एक पार्टी में, और उस किस्से के दौरान विनोद और अमृता का रिश्ता वहीं टूट गया। अब वो क्या वजह थी, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आप सभी को बताते हैं। आज हम आपको विनोद खन्ना से जुड़े कुछ ऐसे वाक्य बताने जा रहे हैं जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। बता दें कि विनोद खन्ना और डिम्पल को लेकर काफी बातें सामने आई। एक फिल्म में डिम्पल कपाड़िया के साथ इंटीमेट सीन की शूटिंग करते दौरान विनोद खन्ना खुद पर काबू नहीं रख पाए। फिल्म प्रेम धर्म की शूटिंग के दौरान एक इंटीमेट सीन था जिसमें विनोद खन्ना को डिम्पल को किस करना था। सीन की शूटिंग के दौरान विनोद खुद पर काबू नहीं रख सके। कट बोलने के बावजूद वो काफी देर तक डिम्पल को किस करते रहे। इस वाक्य से डिम्पल शॉक्ड रह गई थी। बाद में इस घटना के लिए डायरेक्टर महेश भट्ट ने डिम्पल से माफी भी मांगी थी। दरअसल हेमा मालिनी के अंकल ने बनाई थी फिल्म प्रेम धर्म। तो वहीं जब विनोद खन्ना और माधुरी का नाम जुड़ा तो फिल्म दयावान में भी विनोद और माधुरी ने भरपूर इंटीमेट सीन दिए। पहले इस फिल्म को लेकर ऐसा भी कहा गया कि लोग थिएटर में विनोद और माधुरी को नहीं बल्कि उनके ऊपर फिल्माए गए इंटीमेट सीन को लोग देखने गए थे। बता दें कि ये फिल्म थी दयावान। वही तीसरा नाम था एक्ट्रेस अमृता सिंह का। कहते हैं कि विनोद और अमृता के प्यार के चर्चे हर मैगजीन और न्यूज़पेपर में थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये रिश्ता भी टूट गया था। तो देखा आप सभी ने कैसे पार्टी के दौरान अमृता, अमिताभ और विनोद के रिश्ते में खटास आ गई। कहा जाता है कि विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन के बीच कंपटीशन था। एक वो ऐसा टाइम था कि अगर विनोद खन्ना 5 साल का ब्रेक ना लेते तो अमिताभ से आज वो कई ज्यादा फेमस होते। लेकिन विनोद खन्ना के इस ब्रेक से पहले हम बात करेंगे अमिताभ और विनोद के रिश्ते पर ही। अमिताभ और विनोद के बीच ऐसा रिश्ता था जैसे सलमान और शाहरुख, जी हाँ, दोनों की एक वक्त पे कभी नहीं बनी। एक वक्त ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लिया करते थे। वहीं एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बता दें आप लोगों को कि एक बार अमिताभ से गलती से विनोद को चोट लग गई थी, जिसका पछतावा अमिताभ को आज भी है। और तो और महानायक अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट के जरिए खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो अब भी पछताते हैं कि उनसे गलती से विनोद को चोट लग गई थी। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन ने एक और पोस्ट किया है विनोद खन्ना के लिए उनके निधन के बाद। ये पूरी खबर क्या है, जानने के लिए आप हमारी इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। आज हमारे बीच बॉलीवुड के मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना नहीं रहे। उनकी लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। विनोद खन्ना हिंदी फिल्म सिनेमा के बेहद हैंडसम, खूबसूरत और दमदार एक्टर थे। आज हम बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना की जिंदगी के किताब के कुछ अनछुए पन्नों को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। एक समय था जब विनोद खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टॉप के स्टार थे।
उनका करियर अपने शिखर पर था और फिल्म इंडस्ट्री में विनोद खन्ना का डंका बज रहा था। दौलत और शोहरत उनके कदम चूम रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों विनोद खन्ना अपने आप को तन्हा और अकेला महसूस करने लगे थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने साल 1982 में ओशो में दीक्षा लेकर संन्यास ले लिया। उनके इस फैसले से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को झटका लगा। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के इस फैसले पर लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने फिल्मों में साइनिंग अमाउंट लौटाने लगे तो प्रोड्यूसर्स के होश उड़ गए। विनोद खन्ना को लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगी। तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का खुलासा किया कि अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। ओशो से वो खासा प्रभावित हो चुके थे। अपने आध्यात्मिक प्यास बुझाने के लिए वो अमेरिका के ओर रवाना हो चुके थे। ओशो एक बड़ा आश्रम था। ओशो के आश्रम में विनोद खन्ना को बागवानी का काम मिला था। वहाँ रहने वाले सभी लोगों को कोई न कोई काम करना होता था। विनोद अपने इस काम को बेहद मस्ती के साथ किया करते थे। संन्यास के दौरान विनोद खन्ना का नाम विनोद भारती हुआ करता था। लगभग 2-3 सालों तक विनोद खन्ना ने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली। फिर साल 1985 में उन्होंने वापसी की। एक मैगजीन कवर पेज पर उनकी तस्वीर छपी। इसके बाद से एक बार फिर उनके घर के बाहर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगने लगी। अपने करियर के टॉप पर पहुंचकर विनोद खन्ना जैसी हिम्मत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अपनी आध्यात्मिक शांति के लिए उन्होंने अपने फिल्मी करियर को भी लात मार दिया। बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना के निधन से भले ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का युग का अंत हो गया हो, लेकिन वो अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए हमेशा याद किए जाएंगे। तो देखा आप सभी ने कैसे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के रिश्ते के बीच में खटास आ गई थी। वजह बनी एक्ट्रेसेस और वजह बनी मूवीज। वेल, दोनों के रिश्ते में यूं तो दरार आ गई, लेकिन दोनों ही एक फिर से साथ हो गए और दोस्त की तरह दिखाई देने लगे। वेल, ये तो बात हुई कुछ रिश्तों की। अगर बात करें इन दोनों के फिल्मी करियर की तो ऐसा कहा जाता है विनोद खन्ना ओशो से प्रभावित हो गए थे और सन्यासी के रूप में वहां चले गए। वहां उन्होंने पूरे 5 साल बिताए। लेकिन ये वही दिन थे जहां अमिताभ भी एक स्ट्रगलर के तौर पर काम कर रहे थे। और फिर हुआ कुछ ऐसा कि अमिताभ कामयाबी की सीढ़ियों पर चढ़ते चले गए और विनोद खन्ना कामयाबी की सीढ़ियों से नीचे चलते चले आए। लेकिन विनोद खन्ना अपने इस जीवन में भी लंबे समय तक नहीं टिके। 5 साल विनोद खन्ना ने ओशो को फॉलो किया, लेकिन उसके बाद विनोद खन्ना अपने फिल्मी करियर में वापस आ गए। कहा जाता है कि विनोद अगर ये गलती ना करते, वेल इसे गलती कहें या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इसे गलती इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर विनोद ऐसा ना करते तो शायद उनका नाम अमिताभ से भी ज्यादा आज पॉपुलर होता। वैसे विनोद खन्ना कम पॉपुलर नहीं है, आज वो भी एक बहुत बड़े सितारे हैं और हमारे बीच से चले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो 5 साल विनोद खन्ना को काफी भारी पड़े थे। जी हाँ, हर अखबार, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में बस यही खबरें छप रही थी कि विनोद खन्ना ने अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया है। जी हाँ, 5 साल के बाद विनोद खन्ना ने फिर एक्टिंग करियर में वापसी की, लेकिन शायद उस तरह फिर से नहीं। अब दर्शकों से वो थोड़ा दूर हो चुके थे। दर्शक उनकी फिल्में नहीं पसंद कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब विनोद खन्ना ने अपना हाथ राजनीति में आजमाया और विनोद खन्ना बन गए एक मशहूर पॉलिटिशियन। कैसा था विनोद खन्ना का सफर वो 5 साल का, और कैसा रहा उनका राजनीतिक करियर का पूरा सफर, जानने के लिए आप हमारी रिपोर्ट पर नजर डालिए। कुछ दिनों पहले हमने विनोद खन्ना जैसे बड़े नाम को अपने बीच से खो दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये नाम हम सभी के बीच अमर रहेगा। बता दें आप लोगों को, इस नाम से जुड़े कुछ ऐसे किस्से भी हैं जिन्हें आज तक याद किया जाता है। विनोद खन्ना और महानायक अमिताभ बच्चन का रिश्ता उन्हीं किस्सों में से एक है। आप लोगों को ये बात हैरान कर सकती है कि अमिताभ और विनोद के बीच कुछ रिश्ते खास नहीं थे। एक दशक से ये दोनों बड़े प्रतिरोधी थे। विनोद खन्ना ने अमिताभ को अपना प्रतिनिधिरोधी, अपना कॉम्पिटिटर होने पर कहा था कि हम दोनों राइवल्स कभी नहीं थे बल्कि को स्टार्स थे। विनोद ने कहा था कि अमिताभ बॉलीवुड में अपना बेस्ट योगदान दे रहे थे, इसलिए मैं राजनीति में चला गया। बता दें आप लोगों को, एक वक्त ऐसा भी था जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ की गलती से विनोद को एक बार चोट लग गई थी, जिसका अमिताभ को आज भी मलाल है। जानकारी दे दे, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश, अमर अकबर एंथनी जैसी हिट फिल्मों में काम किया है।
कहा जाता है दोनों के बीच एक्ट्रेस अमृता को लेकर भी दरार आ गई थी। याद दिला दे, जब विनोद खन्ना हॉस्पिटल में एडमिट थे तब अमिताभ उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद खबरें बनने लगी थी कि अमिताभ के पास विनोद से मिलने का समय तक नहीं है। मगर जैसे ही अमिताभ के कानों तक विनोद के निधन की खबर पहुंची, वो सब छोड़कर विनोद के घर की ओर रवाना हो गए। तो देखा हम लोगों ने कि कैसे विनोद खन्ना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हमने देखा कि कैसे वो एक्ट्रेसेस के साथ बोल्ड सीन्स देने में हिचकिचाते नहीं थे। देखा हमने कि विनोद और अमिताभ के बीच कैसा रिश्ता था। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कैसे विनोद अपने परिवार और फिल्मी जगत को छोड़कर ओशो की राह पर चल दिए थे। इन सभी के बाद हमने इस बात पर भी नजर डाली कि कैसे विनोद खन्ना का रुझान फिल्मों से हटकर राजनीति की तरफ आने लगा। अब बात करते हैं विनोद खन्ना के निधन की। जी हाँ, विनोद खन्ना आज हमारे बीच नहीं है। पूरा बॉलीवुड जगत शोक में है। हर किसी की आंखें नम हैं, हर किसी के चेहरे पे मायूसी है। कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहा है कि विनोद खन्ना आज हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन इसी के साथ गुस्सा भी देखने को मिला। जी हाँ, एक्टर ऋषि कपूर ने इस बात पर जमकर गुस्सा निकाला कि उनको श्रद्धांजलि देने आज के यंग स्टार्स नहीं पहुंचे। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि लोग प्रियंका चोपड़ा की बर्थडे पार्टी में पहुंच सकते हैं, लेकिन वो यंग एक्ट्रेस जिनके साथ उन्होंने काम किया है, आज वो इस मौके पर नहीं पहुंचे। एक तरफ तो अमिताभ बच्चन ने अपना इंटरव्यू रुकवा कर विनोद खन्ना के घर शिरकत की। जैसे ही उन्हें विनोद के निधन की खबर मिली, अमिताभ ने सभी काम छोड़ दिया। वहीं खबर ये भी आई थी कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने भी अपने इंस्टाग्राम लॉन्च को रुकवा कर विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि दी। लेकिन सवाल ये उठता है कि कहाँ थे ये सभी सितारे जब विनोद खन्ना की आखिरी रस्में हो रही थी। इसी बात पर ऋषि कपूर का पूरा गुस्सा झलका है। हालांकि सभी सितारों की तरफ से सफाई आ गई है, लेकिन ये पूरा माजरा क्या है, इसे विस्तार से जानने के लिए अब देखिए हमारी ये खास पेशकश। बीते कल यानी कि गुरुवार को 70 साल की उम्र में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर विनोद खन्ना ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बीते कल ही उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे पहुंचे। लेकिन इसी बीच हुआ कुछ ऐसा कि एक्टर ऋषि कपूर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और एक बयान देकर अपने गुस्से का इजहार कर दिया। आपको बता दें, विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अलावा जैकी श्रॉफ, अभिषेक बच्चन, चंकी पांडे और रणदीप हुड्डा जैसे कई सितारे पहुंचे। लेकिन आज की पीढ़ी का कोई चेहरा यहाँ नजर नहीं आया। ऐसे में ऋषि कपूर विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में ना पहुंचने वाले आजकल के सुपरस्टार से खासा नाराज दिखे और उन्होंने अपना गुस्सा ट्विटर पर एक ट्वीट के जरिए निकाला। ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में गुस्सा जताते हुए कहा कि शर्मनाक, आज की पीढ़ी के एक भी एक्टर ने विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया, वो भी तब जब वो उनके साथ काम कर चुके हैं। इज्जत करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। ये ट्वीट जहां एक तरफ आज के सितारों के लिए गुस्सा दिखाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके द्वारा किया गया दूसरा ट्वीट भी काफी भावनात्मक था। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ऐसा क्यों, यहाँ तक कि मैं और उसके बाद भी जब मैं मरूंगा तो मुझे इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। मुझे कंधा देने कोई नहीं आएगा। आज के सुपरस्टार से बहुत बहुत नाराज हूँ। इसके बाद फिल्मी दुनिया के रवैये पर भी शर्म जताते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया, जिसमें साफ तौर पर लिखा कि प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में तो सब नजर आए थे, लेकिन विनोद खन्ना की अंतिम यात्रा में कोई नहीं आया। तो ये थे विनोद खन्ना की जिंदगी के वो किस्से जिन पर आज भी चर्चा की जाती है, जिन पर आज भी सवाल या निशान लगे हुए हैं। आज विनोद खन्ना हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज़ उनकी आत्मा की शांति की कामना करता है। वो बॉलीवुड में क्या, हर जगह हमेशा ही अमर रहेंगे। ये था इस हफ्ते का रियलिटी बस। अगले हफ्ते फिर हम आएंगे एक और रियलिटी बस के साथ, जहां हम दिखाएंगे वो खबरें बॉलीवुड में जो सुर्खियां बनी हुई हैं। तो अब अगले एपिसोड में करेंगे मुलाकात फिर से किसी ऐसे नाम के साथ जो आप लोगों की पहली पसंद होगा। तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.